परीक्षा में सिर्फ निबंध लिखना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे सही तरीके से प्रस्तुत करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। आज मैं आपको एक ऐसी आसान और प्रभावशाली ट्रिक से बताऊंगा जिससे आपको निबंध साफ, व्यवस्थित और प्रभावशाली लगेगा। अगर आप इस तरीके से को अपनाओगे तो परीक्षक पर आपका प्रभाव पड़ेगा और बेहतर अंक मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके अंक कम कर सकती है। चलिए शुरू करता हूँ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निबंध किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से हम लोग लिखेंगे तो हमें 10 में 10 मिलने की पूरी गारंटी रहेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निबंध को किस तरह से लिखना है और किस तरह से हेडिंग मारना है। इस तरह से अगर हेडिंग मारे तो टीचर को बहुत ही प्रभावशाली बनेगा और 10 में 10 मिलने की पूरी गारंटी रहेगी। सबसे पहले जो भी निबंध रहेगा तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले उस पर ऊपर लिखना है प्रश्न उत्तर क्रमांक संख्या 1 और अंडरलाइन भी कर लेना है। फिर जो विषय है विषय लिखना है, विषय और 2 पॉइंट डालना है। उसके बाद पर्यावरण, जैसे पर्यावरण पे निबंध लिखना है तो पर्यावरण। और फिर यहाँ पे लिखना है रूपरेखा इसे 2 पॉइंट देके उसके बाद एक लिखना है। यहाँ पे जो भी प्रस्तावना है, पहला पर्यावरण का अर्थ है, घटक के महत्व, प्रदूषण के कारण, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, उपसंहार। जितना ज़्यादा लिखिएगा उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। कम से कम परीक्षा में कम से कम 3 पन्ना लिखिएगा तो 10/10 मिलेगा। और एकदम साफ राइटिंग रहना चाहिए। और उसमें हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1 नंबर का जो प्रस्तावना है उसको लिखेंगे और उसको इस तरह से लिखेंगे। देश की दूसरी नदियों वाली रेलगाड़ी, हवा और में उड़ने वाली वायुयान, शब्द के समुद्र के विद्युत प्रभाव की समिति करने वाली रेडियो, टेलीविज़न आदि विज्ञान की ही आधुनिक आविष्कार है। तो इसमें हम लोग प्रस्तावना पहले लिखेंगे और उसके बाद पर्यावरण के घटक के बारे में लिखेंगे। तो पर्यावरण कई तत्वों से मिलकर बना है। इसके 2 मुख्य घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक में सभी प्रकार के जीव जंतु, पौधे, मानव आदि आते हैं, जबकि अजैविक घटकों में वायु, जल, भूमि, तापमान, प्रकाश, मिट्टी, खनिज आदि आते हैं। इन घटकों के बीच गहरा संबंध होता है और ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इनमें किसी प्रकार की एक भी असंतुलित तुलन होता है जो संपूर्ण पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है। अब हम लोग इसका तीसरा जो टॉपिक था पर्यावरण का महत्व, तो उसको इस टाइप से लिखेंगे एकदम साफ। तो पर्यावरण हमारे जीवन का अत्यंत महत्व है। इसके बिना जीवन का कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह हमें स्वच्छ वायु देता है, पीने के लिए जल देता है और भोजन, वस्त्र, आश्रय प्रदान करता है। पर्यावरण ही हमें जीने योग्य वातावरण देता है और यदि पर्यावरण शुद्ध और संतुलित रहेगा तो स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकेंगे। साथ ही हमारे मानसिक शारीरिक का विकास भी सहायक होता है। तो इस तरह से इसका भी लिखना है। और इसका तीसरा पॉइंट है, तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या था। तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इनके कई कारण हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई, वाहनों और फैक्ट्री से निकलने वाले धुआं, प्लास्टिक और रासायनिक पदार्थ जैसे अधिक उपयोग, जल स्रोतों में गंदगी फैलाना, बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित शहरीकरण और आदि के कारण वायु, जल और भूमि ध्वनि प्रदूषण होते जा रहे हैं, जिससे मानव, पशु, पक्षी और वनस्पति का जीवन संकट में पड़ रहा है। तो इस तरह से लिखना है पर्यावरण के कारण में। इस तरह से हम लोगों को लिखना है पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते कारण के शहरीकरण इन मानवों के, वो पशु और वनस्पति के जीवन में संकट पड़ गया है, और इसी तरह से लिख देना है। और इसका अगला पार्ट यहाँ है पर्यावरण संरक्षण के उपाय। तो पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए कुछ ठोस उपाय करने होंगे। सबसे पहले हमें पेड़ पौधे अधिक से अधिक संख्या में कटाई रोकनी चाहिए और नए पेड़ लगाने चाहिए। वृक्षों ही पर्यावरण की सच्चे रक्षक हैं, जो हमें ऑक्सीजन देता है और
प्रदूषण कम करते हैं। दूसरे, जल संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। यह हमें पानी अपव्यय नहीं करना चाहिए। वर्षा संचय जैसे उपाय बनाना चाहिए। तीसरी, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना चाहिए क्योंकि पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। कपड़े या कागज़ के थैले का उपयोग करने में प्लास्टिक के प्रदूषण कम होगा। चौथे, वायु और प्रदूषण को कम करना चाहिए। वाहनों से कम उपयोग करना चाहिए और सार्वजनिक परिवहन और साइकिल पैदल चलने के अपनाना चाहिए। पाँचवां, उद्योग और धुओं को रासायनिक नदी को छोड़कर रोकना चाहिए और सरकार द्वारा समाज को मिलकर एक सख्त नियंत्रण करना चाहिए। अब हम लोग पर्यावरण संरक्षण और में भूमिका क्या बताए हैं। पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि नागरिक की जिम्मेदारी भी है। अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे कार्य करने होंगे और छोटे कूड़े कचरा और इधर उधर फेंके जाने वाले पानी, बिजली और बचत करना चाहिए। पेड़ लगाना चाहिए और संरक्षण करना चाहिए। और सबसे लास्ट में उपसंहार लिखना है। सबसे पहले पे भूमिका, प्रस्ताव और कुछ भी लिखते हैं और लास्ट में उपसंहार ये लिखना है तो लिखना है, ये नहीं लिखिएगा तो टॉपिक ख़त्म ही नहीं होगा। अतः हम कहा जा सकता है कि पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए सबका कर्तव्य है। यदि आप आज से ही पर्यावरण की रक्षा के लिए जरूर जागरूक हुए तो आने वाली पीढ़ियाँ जीवन में पड़ सकती है और इसलिए आगे आप उनके स्वस्थ और सुंदर बनाने का संकल्प लिए। इस तरह ही निबंध लिखना है। अगर इस तरह लिखेंगे तो 10 में 3 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। 10/10। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।